नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 36 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहले आपके हाथ में देखा जा सकता है कि आपका पाम है एकदम स्क्वायरिश पाम। स्क्वायरिश पाम वाले कैसे होते हैं भाई? बहुत मेहनती होते हैं। स्क्वायरिश पाम वालों से जितनी भी मेहनत करवा लो कम है। आराम से खूब काम कर सकते हैं, खूब मेहनत कर सकते हैं। ये चीज़ इनके हाथ में बिल्कुल देखी जाती है। स्क्वायरिश पाम में अगर आप देखते हैं तो ये लोग बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, बिकॉज देखो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होते हैं। बृहस्पति कहाँ से देखा जा सकता है? ये देखिए, ये हमारा बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति प्रधान होते हैं जनरली। स्क्वायरिश पाम के बारे में जो कुछ भी मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ नहीं भी लग सकती, बिकॉज हर एक की रेखाएं भी अलग होती हैं। अभी हम पाम के आकार पर बात करते हैं। देखिए, ऐसे लोग बहुत सेवा भावी होते हैं, मतलब बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना, ये सब चीज़ें भी आपके जीवन में कॉमन रहेंगी। अगर भाग्य रेखा अच्छी हो तो रहन सहन भी अच्छा खासा देखा जाता है इनका, लेकिन ये भाग्य रेखा पर ज़्यादा मतलब निर्भर करता है, हम जिसे बोल सकते हैं। नम्रता बहुत कूट कूट कर भरी होगी। आपका जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल लड़ाकू व्यवहार नहीं होता। ऐसे लोग ज़ोर से बोल बोल कर नहीं लड़ते। किसी की बात बुरी लगी, बहुत पेशेंस के साथ सुने, बिकॉज धैर्यवान बहुत होते हैं। पेशेंस के साथ सुनेंगे और फिर 2 लाइन में अपनी बात कह के बात ख़त्म कर देते हैं। माथा चौड़ा होता है। उम्र के साथ धीरे धीरे वज़न बढ़ जाता है इन लोगों का। और बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि इनके बाल बहुत अर्ली एज में वाइट होते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहना बड़ा पसंद होता है। बड़ा मन होता है कि भाई नौकरी कर भी रहा हूँ तो एक दिन नौकरी छोड़ूंगा, पहाड़ों पे जाऊंगा, व्यापार करूंगा। ये इनके व्यवहार में कॉमन बात देखी जाती है। जनरली इन लोगों की एज ज़्यादा देखी जाती है। आपके चचा ताऊओं की एज भी ज़्यादा देखी जाती है। आपके ख़ानदान में किसी न किसी व्यक्ति की 2 शादी ज़रूर होती हैं, वो भी एक समकोण पाम की विशेषता रहती है। समकोण पाम वालों का हाथ अगर भारी हो तो ऐसा व्यक्ति दानी भी होता है, प्रभावशाली भी होता है। दूसरों को शिक्षा दिलाना, किसी का इलाज करा देना, इस तरह की चीज़ों में रहता है। कोर्ट केस हो सकते हैं समकोण पाम वालों के हाथ में प्रॉपर्टी को लेकर। उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी ऐसे विवाद में ना फंसे। बट अच्छी बात यह है कि अगर फंस भी गए तो जीतते यही है जनरली, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, समकोण पाम में इवन नंबर का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पार्टनर होंगे बिजनेस में तो 2, बच्चे होंगे तो 2, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं इनके हाथ में। अब बच्चे भी इनके जो होते हैं जनरली लड़के का, कम से कम एक लड़के का योग ज़रूर रहता है इनके हाथ में। बाकी तो देखो पत्नी के हाथ पे भी निर्भर है, बट जनरली इनके यहाँ लड़का ज़रूर देखा जाता है। अब क्या रहता है, पहली संतान आपकी कैसी रहती है? क्रोधी रहती है। दूसरी चालाक और बतूनी सी रहती है। अगर तीसरी हो तो उस केस में वो चुप रहने वाला बच्चा ज़्यादा होता है। बट हाँ, सारी संतानें इनकी जो होती हैं वो बुद्धिमान की होती हैं, ये भी देखा जाता है। मौसी या बुआ की संतान में आप देखोगे कि घमंड बहुत ज़्यादा है। मौसी या बुआ, ठीक है, चेक कर लेना किसकी। बड़ा घमंड दिखाई देगा आपको उसके आचार विचार से। ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 42वां साल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो उस समय कहीं पैसे मत लगाना। एक बीमारी से कभी नहीं मरते समकोण पाम वाले। बीमारी होगी उसमें कोई दूसरी बीमारी लगेगी, उससे डेथ बनी थी। ये समकोण पाम वालों की आयु तो मैंने बताया जैसे ज़्यादा होती है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना बनती है, तो थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। समकोण पाम वाले जो होते हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बड़े अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा पाम हमारे यहाँ यही माना जाता है। अब आते हैं एग्जैक्टली आपके पाम की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, अब आप मैं देखूँ आपकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा तो देखो एज़ यूजुअल आपकी लंबी तो है, बट आपकी शनि शुक्र की तरफ भाग रही, वही सॉरी चंद्र पर्वत की तरफ भाग रही है। ऐसे में ना किसी स्त्री की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, जीवन रेखा में जब रेखा आपकी यहाँ से चले और थोड़ा इस तरफ भागे तो वो कोई भी स्त्री हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना कि पत्नी है या प्रेमिका हैं, कोई भी स्त्री हो सकती है, बट परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। देखो, जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक तो बहुत अच्छी चल रही है इनकी, लेकिन जब ये ऊपर उठ रही है, एक टाइम पर ये ऊपर उठ रही है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये लाइन, ठीक है। ये वाला साल आपके जीवन में कुछ अलग ही दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपने ले ली, या आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रमोशन आ गई, कुछ ना कुछ, जैसे हम भाग्योदय का साल कहते हैं, वो आपके हाथ में दिख रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ये जीवन रेखा ब्रेक हुई है। अब ऐसे में 2 में से एक चीज़ होती है, या तो लाइफ थ्रेटनिंग है कुछ, कि हाँ भैया यहाँ पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो। बीमारी तो नहीं है क्योंकि ब्रेक हुई है और आगे पीछे बिल्कुल साफ दिख रही है, तो ऐसी कोई स्थिति बनती है। या फिर लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे कई बार देखो, आप लोग विदेश चले गए, ज़िंदगी पूरी ही बदल गई, वो बदलाव भी देखने के लिए मिलता है। सेफ साइड से 108 बार महामृत्युंजय पकड़ लीजिए,
ठीक है। अगर ये एक अच्छा बदलाव है तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने हाथ देखे जिसमें ये काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आया, जीवन ही बदल गया बिल्कुल। नया जीवन कहते हैं ना, एक जीवन तो आपका ये पार्ट चल रहा है, अब यहाँ से एक नई जीवन रेखा है तो एक नया जीवन आपको मिल जाए, ये स्थिति भी बनती है। और एक स्थिति बनती है कि भैया ब्रेक लगा है तो जीवन को कोई थ्रेट आ जाए, ठीक है। दोनों स्थितियों के लिए तैयार होते हुए 108 बार महामृत्युंजय डेली अपने लिए कीजिए। यूट्यूब पे लगाइए 108 बार महामृत्युंजय और उसको कर सकते हैं साथ साथ, धीरे धीरे याद हो जाएगा तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। हो सके तो अपने लिए कोई पूजा करवा सकते हो तो करवा लीजिएगा। इसके बाद अगर है तो फिर आयु जो है अच्छी खासी लंबी है और स्वस्थ भी रहेंगे। उसके बाद कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशानी मुझे नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर बात करें अगर आपके माइंड लाइन की, माइंड लाइन और जीवन रेखा ऊपर से साथ साथ चल रहे हैं। जब ये साथ साथ चलते हैं तो व्यक्ति जो होता है जो सबके बारे में सोच के काम करता है, सबको देख कर काम करता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे और इस तरीके का हो। थोड़ा सा यहाँ पर ये फैली हुई रेखा है, ठीक है। जब मस्तिष्क रेखा हमारी फैली हुई है तो थोड़ा चिंता देती है दिमाग को, बट इसका कुछ नहीं किया जा सकता। चांदी पहन सकते हैं अगर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ झूल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप विदेश जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेखा भी दिख रही है। तो हो सकता है, क्योंकि ये जो बदलाव आता है ये विदेश जाने वालों के हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आगे चलते हैं। हृदय रेखा को देखो तो हृदय रेखा थोड़ी फैली फैली है, दिल के बहुत मजबूत नहीं है। ये हृदय रेखा इतनी बढ़िया नहीं मानी जाती। बहुत फैली हुई रेखा जो होती है ना, कुछ हार्ट जो है वो वीक रहे, या फिर हम बोल सकते हैं उतने मजबूत दिल के ना हो, उस तरह की चीज़ें आप हो सकती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ये वाला साल आप कैसे देख सकते हो, कौन सा साल है। तो जितने डॉट आप यहाँ लगाओगे, जैसे 10 डॉट यहाँ लगाइए तो 10 ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए, ठीक है। 21वें साल का पीरियड बनेगा। 10 डॉट आगे लगाइए, 42वें साल का पीरियड बनेगा। इस पीरियड में आप एक एक बिंदु पे 2-2 साल काउंट कीजिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरीके से। एंड देन जिस भी साल में ये रेखा ऊपर जा रही होगी वो साल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, काफ़ी अच्छा बदलाव। ये वाला जो रेखा ऊपर जा रही है ये तो बहुत अच्छा है। अब ये वाला जो पीरियड है, जो टूटने वाला पीरियड है, ये डिसाइड होगा उस समय, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करूं तो देखो बचपन से तो थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत रईसी आपने देखी होगी, क्योंकि पीछे से तो संघर्ष दिख रहा है, हम भाग्य रेखा गायब है। इसके बाद जहाँ जहाँ आप बड़े हुए, 25-26 साल के हुए, भाग्य रेखा बनने लगी, आगे बनी हुई है, तो यहाँ पर तो मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ 50 के बाद एकदम से भाग्य रेखा 4-5 साल के लिए गायब दिख रही है, तो ये थोड़ा अच्छा पीरियड नहीं माना जाता है जब भी ये गायब होती है। ज़रा दूसरे पिक्स में भी देख लेते हैं, हो सकता है वो उस पिक में नज़र नहीं आ रही हो। नहीं, बिल्कुल सर, जैसे ही 50वां साल लगे सीधा 4-5 साल पकड़ के रखिएगा, पैसे को बिल्कुल सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर कर्जा भी हो सकता है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है 4-5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद स्थितियाँ वापस से संभल जाएंगी। बिल्कुल इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। ये है, जैसे ही भाग्य रेखा उड़ेगी परेशानी आएगी, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड आ जाए, चाहे घर में किसी और को प्रॉब्लम आ जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो 4-5 साल 50 के बाद जो है आपके टेढ़े जाएंगे ही जाएंगे। देखो आप खुद ही देख सकते हो, ये भाग्य रेखा आपकी सही चल रही है बिल्कुल। अब यहाँ पर आके एकदम से अचानक से गायब हो गई, तो वो स्थिति ये दिखाती है कि भैया गायब होगी तो पैसे का लॉस होगा ही होगा। मेहनती स्वभाव ज़रूर होगा, क्योंकि जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठती ही मेहनती लोगों के हाथों में। यहाँ तो डबल डबल चल रही है, तो स्थितियाँ ठीक हैं। सूर्य रेखा आपके हाथ में नज़र आ रही है मुझे, जो कि जॉब की रेखा होती है। थोड़ा सा लेट भाग्योदय दिखा रही है जीवन में, मगर सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये जॉब को सिक्योर करके रखती है, जॉब के लिए अच्छी होती है। सूर्य अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। अच्छा पहनने ओढ़ने के शौकीन लोग होते हैं जिनके शुक्र पर्वत जो होता है इस तरह से उठा हुआ होता है। जब आपके यहाँ पर इस तरह का लूप बनता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति संपन्न रहते हैं, कहीं ना कहीं संपन्नता का प्रतीक है। आप चलते हैं ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी। उल्टे हाथ की क्या स्थितियाँ हैं आप देखो, उल्टे हाथ में भी देखो तो इनके जीवन में भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठी रही है। तो जिस साल ये उठेगी वो साल भाग्योदय का साल होगा। पीछे से देखा जाए भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है, यानी कि पीछे से काफ़ी स्ट्रगल कर रखा है आपने अपने जीवन में, ऐसा नहीं है बहुत पैसा देखा होगा। इस पिक्चर में तो माइंड लाइन भी मुझे काफ़ी फेडेड नज़र आ रही है, हृदय रेखा फेडेड नज़र आ रही है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मिड में भाग्य रेखा चली, 50 के बाद तो यहाँ से भी गायब है। 50 के बाद स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब अगर आपकी शादी की बात की जाए, शादी, हेल्थ और फ्यूचर, अगर देखो ये रेखा इस तरह की लाइट है,
अगर ये पिक में आई है तो बात अलग है, मैं आपको बता दे रही हूँ क्लियर, आप अपने सामने से देख लो हाथ को। अगर ये रेखा इस तरह से लाइट है तो हाँ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो हेल्थ माइंड से भी रिलेटेड हो सकते हैं और हार्ट से भी। अगर ये सिर्फ पिक में आया है और लाइट नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा तो आपकी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन पिक में ये फेडेड दिख रहे हैं। अगर ये फेडेड नहीं है तो हेल्थ को कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है। अगर ये फेड हो रही हैं रेखाएं तो बिल्कुल है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब ये तो सामने से आप देख ही लेंगे ना कि फेडेड है या नहीं है, ठीक है। जैसा फेडेड तस्वीर में दिख रहा है बस वैसा फेडेड चेक करना है। शादी को लेकर बात करूं तो भैया आपकी पहली उंगली दूसरी तीसरी उंगली से छोटी है। गुरु का प्रॉब्लम हो सकता है आपके हाथ में भी, पत्नी का थोड़ा बहुत बीमार रहना या आर्ग्यूमेंट्स होना बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर से छोटी होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। क्या स्थितियाँ हैं, क्या कर सकते हैं? गुरु का मंत्र कीजिए, बीज मंत्र होता है उसको ज़रूर कीजिए, प्लस माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए, नाने के पानी में हल्दी डालिए और गाय को बृहस्पतिवार वाले दिन गुड़ चना रोटी में रख कर खिलाइए। रोटी बनाइए हल्दी डाल के, यानी पीली रोटी अब बनाइए। ये चीज़ें आपको करनी है। फ्यूचर की बात करूँ, देखो मैंने बता ही दिया आपको, 50 तक ठीक ठाक है, 50 के बाद प्रॉब्लम है। जिस साल में ये थ्रेट है उस साल में लाइफ बिल्कुल बदल भी सकती है, थ्रेट भी आ सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, 108 बार महामृत्युंजय करना ही करना है रोज़ का। बहुत आसान है, सुपरफास्ट महामृत्युंजय यूट्यूब पे लगा लीजिए, थोड़ा दिन साथ साथ कीजिए, उसके आपको याद हो जाएगा। 10-11 मिनट का है, आई थिंक 12 मिनट का होगा मैक्सिमम बाय, ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद हो जाएगा तो स्वयं भी कर सकते हैं। ये सेफ साइड अपने लिए करके रखिएगा। गाड़ी में जा रहे हैं तो चला लिया, रात को सोने से पहले सुन लिया, इस तरह से क्या है अपने आसपास एक कवच बन जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। उंगलियों की स्थितियाँ देखूँ तो अच्छी खासी हैं और डेफिनेटली माइंड अच्छा होगा। उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो व्यक्ति को हम नहीं मानते ऐसा इंटेलिजेंट, बट उंगलियाँ सीधी होती हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मैरिज के लिए मैंने बता दिया आपको, मैरिज कब होगी वो तो मैं नहीं बताती हूँ, मैरिज कैसी चलेगी वो मैं आपको बता ही रही हूँ। अगर ये छोटी है तो स्थितियाँ में माइनस जा सकती है स्थिति। पत्नी का थोड़ा थोड़ा बीमार रहना भी चालू हो सकता है, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, ये भी हो जाता है जब गुरु खराब होता है आपका। तो अनमन की स्थिति भी हो सकती है। दोनों स्थितियाँ अगर नहीं है तो भी उपाय कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैंने 100% हाथों में देख लिया। अगर उंगली छोटी है पहली उंगली तीसरी उंगली से ये प्रॉब्लम आ ही जाती है, ना आए उसके लिए सोल्यूशन आपको बता दिया। सब बड़ा आसान सा है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपके हाथ में व्यापार रेखा को देखा जाए तो व्यापार की तरफ बुध की तरफ एक रेखा चल रही है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस में भी आ जाएं, ठीक है। आपके पास तो सूर्य के ऊपर लाइन भी है, यानी कि आपके पास जॉब की लाइन भी है और आपके पास बिजनेस लाइन भी है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 50वें साल से 5 साल तक आप कहीं पैसा नहीं लगाएंगे, आपको बहुत सेफ रहने की ज़रूरत है उस समय, क्योंकि उस समय भाग्य रेखा एकदम से टूटी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी और पूछना है तो ज़रूर बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं हर एक को बाद में जवाब ज़रूर देती हूँ। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहें तो मेरे नंबर 85882152 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। थैंक यू।